dear students, welcome to GPS classes online educational video lectures. So topic for the day is class 10 chapter number 8, how do organisms reproduce. So basically what does mean by reproduction? So reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species. रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. अब बेसिकली सबसे पहले इसमें क्या है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को रिप्रोड्यूस कर रहा है. मतलब नाम में ही प्रोड्यूस करना, मतलब आगे बढ़ाना. और रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? ताकि पॉपुलेशन आगे बढ़ती रहे, आगे स्पीशीज़ और जनरेशन चलते रहे. अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उनका स्पीशीज़ या उनका पॉपुलेशन घटता जाएगा और एक टाइम आएगा कि एक्सटिंक्ट हो जाएगा. अब कैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते कार्बन कॉपीज खुद की? तो डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स में होता है, जो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं दो कॉपी जो आगे दो सेल्स में डिवाइड होते हैं. और ये डीएनए कॉपी सिमिलर होते हैं पर एकदम आइडेंटिकल एक दूसरे से नहीं होते, ताकि जो नया इंडिविजुअल आता है उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं और बहुत सारे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं. अब रिप्रोडक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं. एक होता है असेक्सुअल या जिसे एसेक्सुअल भी बोलते हैं, और एक होता है सेक्सुअल. एसेक्सुअल क्या होता है? जहाँ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और जहाँ डबल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब का एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने में आया जाता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसा कि ये है बर्डिंग का फ़ोटो, ये है फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में. तो इसी तरीके से अलग अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. अब उसके बाद बात करेंगे अपन सबसे पहले फिशन की. तो फिशन क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल में डिवाइड होता है. जैसे कि अमीबा में हो रहा है बाइनरी फिशन. सबसे पहले एक अमीबा मॉलिक्यूल, दो में बाइनरी फिशन हो रहा है जैसे कि दिख रहा है. तो ये बाइनरी फिशन है. और इसका एग्जांपल है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में. एग्जांपल है अमीबा और पैरामीशियम. आगे बात करेंगे हम मल्टीपल फिशन की. तो इन दिस मेथड एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है बहुत सारे डॉटर सेल में. एग्जांपल प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है. उसके बाद बात करेंगे हम बर्डिंग की. तो इस मेथड में बर्ड लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है और ये बर्ड आगे जाके एक इंडिविजुअल को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. जैसा कि ये दिख रहा है, सबसे पहले एक स्मॉल बर्ड हो रहा है, उसके बाद ये बर्ड मैच्योर हो रहा है, मैच्योर होने के बाद ये डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद ये कि अपना खुद का एक नया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करता है. और इसके एग्जांपल्स है हाइड्रा और यीस्ट. उसके बाद बात करेंगे रीजनरेशन की. तो इसमें क्या होता है, जो एक बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म का, अगर कट या ब्रेक हो जाता है तो वो नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है. तो सब ये है प्लेनेरिया. ये एग्जांपल जो है वो प्लेनेरिया का है. प्लेनेरिया ने जब इसकी बॉडी को अपन ने तीन में कट किया तो ये तीन नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहे हैं. मतलब ये एक से और एक ऐसे तीन में डिवाइड हो रहे हैं. तो ये है रीजनरेशन. एग्जांपल हाइड्रा, ये हाइड्रा का, ये प्लेनेरिया का है. ये भी सेम फ्रेगमेंटेशन ऑफ स्पायरोगायरा. फिर स्पोर फॉर्मेशन. इस मेथड में क्या होता है, स्पोरेंजिया टैनी स्पोर्स बनाते हैं. जैसा कि ये स्पोर्स दिख रहा है, छोटे छोटे स्पोर्स वगैरह बनाते हैं और ये आगे जाके एक नया इंडिविजुअल बनाता है. एग्जांपल म्यूकोर, राइजोपस एंड पेनिसिलियम. उसके बाद बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की. तो इस मेथड में क्या होता है, नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स. जैसे कि अपन आलू में देखते हैं एक छोटा सा एलिवेशन जैसा दिखता है, जिसे टिपिकल हिंदी में बोलते हैं आलू की आँख आ जाना. तो उससे नया प्लांट डेवलप होना, या कभी कभी जिंजर पे भी दिखता है. तो उन सारे पार्ट से नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. या एग्जांपल अगर हम ले ले रोज़, तो रोज़ का अगर एक ब्रांच तोड़ते हैं तो उससे भी वो नया प्लांट उगाता है. और इसको आर्टिफिशियल अगर करते हैं तो इसको ग्राफ्टिंग और कटिंग लेयरिंग भी कहा जाता है. अभी तक हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में. तो
सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, तो स्टेमन और पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पोलन ग्रेन्स इन द एंथर, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर में वो मेल गैमेट सिक्रेट करता है, और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ओवरी वगैरह ओवरी कंटेंट करता है। अब पॉलिनेशन कैसे होता है, तो पॉलिनेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। और ये किस 3 रूट से होता है, मेनली विंड, वाटर और इंसेक्ट। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो सकता है या तो एक ही प्लांट में हो सकता है, तो 2 टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो एक बार पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो पोलन ट्यूब में जाके पोलन ट्यूब से पास होकर मेल जर्म सेल जो है वो डायरेक्टली फ्यूज़ होता है फीमेल जर्म सेल से, ताकि जाइगोट फॉर्म होता है, और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट से क्या होता है, एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर आगे जाके वो सीड और ओवरी में कन्वर्ट होता है, और वही ओवरी आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ये सारी बात की थी अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि अपन 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ये 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है, तो पेयर ऑफ टेस्टिस आता है जो कि स्पर्म डेवलपमेंट में हेल्प करता है थ्रू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और टेस्टिस के ऊपर एक स्क्रॉटम की लेयरिंग होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और इस टेस्टिस के पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं वाजा डिफरेंस, और ये ज्वाइन करता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा एक मस्कुलर ऑर्गन से अटैच है जिसे बोलते हैं पेनिस। इट इज़ एन ओपनिंग कॉल जेनाइटल पोर, और सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो मूवमेंट करता है स्पर्म की। 3 मार्कर में स्पर्म का भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पर्म का मिड पीस है, ये एक्रोसोमल हेड है, और ये टेल है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये है टेस्टिकल्स, ये है यूरेथ्रा, और ये है ग्लैंड्स एंड पेनिस। बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करती है, जिसे ओवा या एग्स भी बोलते हैं, थ्रू ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ये आगे फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है, और ये 2 ओविडक्ट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं, और यूट्रस की ओपनिंग वजाइना के थ्रू होती है। अब ह्यूमन बींग में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म होता है, मेल स्पर्म एंटर्स इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल, द स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट, स्पर्म ओविडक्ट तक रीच करता है, और एक बार स्पर्म फ्यूज हो जाता है तो एग से जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और अलग अलग 16 सेल, 13 सेल, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये सब डेवलप होता है, और द एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होता है प्लेसेंटा से मिलता है। तो ये भी एक शॉर्ट नोट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा से जो डेवलपिंग फीटस होता है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलते हैं। ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पिक्चर है। अब उसके बाद बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन, तो द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, और उसकी जो वॉल होती है वो थिक और स्पॉन्जी होती है, ब्लड वेसल से नरिश्ड होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये वॉल ब्रेक होती है, और वजाइना से ब्लड और म्यूकस सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन ये लाइनिंग का ब्रेकेज नहीं होता है। लास्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बहुत सारी होती है, जैसे कि एड्स हुआ, गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रिवेंशन और बैरियर मेथड्स लिए जाते हैं। जैसे बैरियर मेथड्स में डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, कॉपर टी या कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स में लाइक ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली ये बहुत कॉमन मेथड है, बट वजेक्टमी और ट्यूबेक्टोमी भी परफॉर्म होती है। मेल में जो वाजर डिफरेंस है उसको रिमूव कर देते हैं सर्जिकली, जिसे बोलते हैं वजेक्टोमी, और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को टाई कर देते कट करके, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये लास्ट में मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड किए हैं फॉर योर रेफरेंस, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Thank you for watching. Please do like, subscribe and share. Thank you.